सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते हुए बोली, मैं यहां से जा रही हूं, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना, और अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहां से चली गई। अब उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करते तीसरी और चौथी बाकी की 2 बहुएं भी आई, उन्होंने भी खिचड़ी को बिना चखे ही उसमें नमक डाल दिया। अब रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का 1 चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है, और सेठ जी तुरंत समझ गए कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई सबसे बड़े बेटे की। बेटे ने खिचड़ी का 1 निवाला लिया। उसने परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? तो बाकी सबने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे ही करके परिवार के बाकी सारे सदस्य एक एक करके आए, अपने से पहले वालों के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब रात को सेठ जी सो रहे थे, सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मैं यहां से जा रहा हूं, मैं यहां नहीं रह सकता। तो सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला, तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर मजाल है कोई किसी पर नहीं चिल्लाया, किसी ने गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। अब जिस परिवार में इतनी सुख शांति हो, आपस में इतना प्यार हो, वहां पर मैं नहीं रह सकता। निष्कर्ष कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव, दुख सुख, फायदा नुकसान सब चलता रहेगा, लेकिन जिस परिवार में आपस में लोगों में प्यार है, सुख शांति है, छोटे में आदर, बड़े में बड़प्पन है, उस परिवार का कोई नुकसान, कोई आपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।